8। डन, AVR। तो कैसे बन गए फोटोग्राफर आप? वो मैं बताता हूँ, सबसे पहले मेरे बारे में तो बताएं। कुछ नहीं बताएंगे हम अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कौन हूँ, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आप कौन है। हाँ, आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आप फोटोग्राफर कैसे पैदा बने। करना चाहिए वैसे। वो वो उनको खुद ही पैदा होगा। चलिए आप हम यहाँ इंटरेस्ट पैदा करने बैठे भी नहीं हैं, खुद ही हम पैदा कर सिर्फ लें। यही बताने बैठे हैं हम्म, कि फोटोग्राफर कैसे बनते हैं। कैसे बना, पहले मैं अपना बताऊँ। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को बताते हैं कि आप फोटोग्राफर हैं तो वो आपको सीरियस लेते हैं? जब हम बताते हैं ना कि हम फोटोग्राफर, तो वो कहते हैं अच्छा करते क्या। अच्छा। पहला सवाल यही आता है, अच्छा फोटोग्राफी करते हैं, हाँ, इसके अलावा क्या करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये बड़ा बैड क्वेश्चन हमें आगे से मिलता है। और जब अभी माशाल्लाह मतलब आपकी जवानी भी ठाठा मार रही है और आप रिश्ता इज़्दिवाज में भी मुंसलिक होने जा रहे हैं, तो जब आप के घर में खसूसी मेहमान जब आते हैं और आप उनको बताते हैं कि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए, तो वो फिर वो भी पूछते हैं कि ये तो ठीक है आप फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है। कहते हैं अच्छा करते क्या हैं, किस तरह से है, क्या काम है। अच्छा, तो वो समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल काम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी आप पिछले काफ़ी अरसा से फोटोग्राफी कर रहे हैं 7 साल हो गए मुझे। 7 साल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, और जितने आपके मेजर माइलस्टोन्स थे लाइफ के वो भी आपने फोटोग्राफी के प्रोफेशन से ही किया है, और आपका ब्रेड एंड बटर फोटोग्राफी है। ऐसे ही है। तो मुझे बताएं कैसे बन गए फोटोग्राफर? मैं पहले ना एज अ मॉडल काम किया। अच्छा तकरीबन कोई 4 से 5 ऐड मैंने किए। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि 4 से 5 ऐड किए एज ए मॉडल? हाँ, अच्छा। एक तो मेरा वो चला था, कोई बाहर की कंपनी थी। तो खैर, तो मैंने जब देखा ना मॉडल की किस तरह से कुत्तों वाली होती है। अच्छा ठीक है, अब मैं गया हूँ, मेरा था सीन था कोई 5 मिनट का काम था मेरा। मैं गया हूँ सुबह 6 बजे और रात को 12 बजे फ्री हुआ। ठीक है। तो हम लोग और फोटोग्राफर की बात कर रहे हैं। मैं क्या ये नहीं, ये सीन अच्छा। तो वो मेरे दोस्त भी कुछ इसी फील्ड के रिलेटेड थे, तो फिर उनको देखते हुए उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर इस फील्ड में आए। तो अब अल्लाह का शुक्र है, हर एक ब्रांड के साथ काम कर चुके वेरी हैं। नाइस। और मुझे बताएं कि जब आपने फोटोग्राफी का माइंड बनाया कि आपने फोटोग्राफर बनना है, तो इमीडिएटली जब वो सोचा कि बनना है तो आपने पहला काम क्या किया कि कैमरा ख़रीद लिया? मैंने सबसे पहला काम, पहले देखा कि कैमरे से मुझे इनकम आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले जो मैंने ये देखा, क्योंकि मेरा दोस्त था। फिर मैंने एज अ लोगों को जाहिर करवाया एज अ फोटोग्राफर, तो मुझे काम आना शुरू हुआ। लोगों को जाहिर करवाया कि मैं हाँ, फोटोग्राफर, यानी कि तो मेरे ऐसे तो जितने लिंक हैं वहाँ पे मैंने शो ऑन करवाया कि मैं फोटोग्राफर हूँ। ठीक है, ठीक है, यानी कि बना इस फील्ड में आ गया हूँ, तो मुझे काम आना स्टार्ट शुरू हो हो गया। गया। अच्छा 2 से 3 मुझे काम आए, तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि हाँ मैं कैमरा लेना चाहिए मुझे। ठीक फिर है। इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर मैंने कैमरा लिया, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, चल सो चल। चल। तो लेकिन मुझे बताएं कि कैमरा ख़रीदा तो उसके बाद जो उसकी बारे में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो किसी से सीखा आपने, या खुद ही आपने उस पर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके इसको सीखा? नहीं, सीखना तो ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन हमारे वो यूट्यूब अच्छा। ट्यूटोरियल वहाँ से, और कुछ खुद प्रैक्टिकल किया। हाँ। फिर जब मुझे फील हुआ कि हाँ मुझे इसके बारे में मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पे, मोबाइल बंद कर ले, प्रोफेशनल लेवल पे आना चाहिए। सही। तो फिर मैंने इसको मज़ीद इसके मुतालिक स्टडी की। हाँ ठीक है, फिर मैं टीवी किया। हाँ। फिर उसके बाद जाके फिर मुझे पता चला कि हाँ इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ठीक। अच्छा, मेरे एक दोस्त है, उनका नाम भी उमर है और फोटोग्राफर होते हैं, वो भी इस्लामाबाद में होते हैं। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि उनके चचा जो थे, ज़ाहिर है वो फोटोग्राफर थे, और बचपन में उन्होंने सोचा कि उन्होंने फ़ोटोग्राफी करनी है। तो उन्होंने भी कोई रिक्वायर्ड जो एजुकेशन है वो तो ज़ाहिर है उन्होंने नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में ही बचपन में मेरे पास एक कैमरा आ गया था,
और मैं बस सड़कों पे निकल जाता था फोटोग्राफी करने, कभी किसी चीज़ की पिक्चर ले, कभी किसी चीज़ की, किसी बंदे की, और वो करते करते प्रैक्टिस इतनी हो गई कि अल्टीमेटली वो एक अच्छा फोटोग्राफर बन गए। और एक एक किताब भी मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी, मैल्कम ग्लैडवेल एक ऑथर है, उसकी किताब है आउटलायर्स के नाम से। और वो कहता है कि 10,000 आवर्स जब आप एक काम पे लगा लेते हैं तो आपका वो एक्सपर्टीज इतनी बन जाती है कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो। तो किसी काम पे भी 10,000 घंटे लगाओगे उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आपका भी कुछ ऐसा ही रहा है ट्रेंड इस पे? मेरा सीन भी ऐसे रहा है। तो अब ये था कि मेरे किसी भी ना बाप ना दादा ना मामू ना चाचा, कोई भी इस फील्ड के रिलेटेड कोई काम नहीं थे करते। तो मैंने खुद ही स्टार्ट किया। खुद ही स्टार्ट करके ये है कि मैं काम भी करता था, रात को आके फिर उस काम के बारे में देखता भी था, पढ़ता भी था। तो उसको फिर खुद तैयार भी करता था, यानी कि फाइनलाइज भी करता था। यानी कि 24 घंटे 48 घंटे हमने दिए हैं बगैर अच्छा काम किया। ओके। अब अपना काम भी करते थे, जो सीनियर थे उनके साथ भी जाके हम काम करते थे। सही। तो इस तरह से तो वो आपके 10 घंटे उस तरह पूरे 10 हो गए? घंटे, हाँ, 10 घंटे से भी ज़्यादा हो गए होंगे। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि अगर जो बंदा ज़ाहिर है इस वक्त वो चाहते हैं एज ए फोटोग्राफर बने, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है इस वक्त? क्या वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लें या वो अच्छा कैमरा ख़रीदें? सबसे पहले तो वो फोटोग्राफी के बारे में जाने, ठीक है, कि फोटोग्राफी है क्या। तो मुझे कुछ मोटी मोटी चीज़ बताया ना कि मतलब मोटी-मोटी आजकल तो हर बंदा फोटोग्राफर है, मोबाइल फ़ोन सबके पास होता है, हाँ। और बेसिक फोटोग्राफी जो मतलब ज़ाहिर है मोबाइल आजकल ख़ास तौर पे इतने अच्छे आगे हुए हैं कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स की पिक्चर्स मोबाइल से भी बन जाती हैं। तो अगर आपने मतलब मेरे ख्याल से ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों के पास जो फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होगा, कैमरा हर बंदे के पास नहीं। तो अगर कैमरे से आपने अपने मोबाइल के कैमरे से अच्छी फोटोग्राफी करनी है और सीखना है फोटोग्राफी को, तो क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको काम देखना चाहिए अच्छा। लोगों का, कि और उसके बाद ये और decide काम करना देखने से चाहिए। जब आप के मुराद है तो हम वो काम ऑनलाइन भी देख सकते हैं? ऑनलाइन भी देख सकते हैं, किसी का वर्क भी देख सकते हैं, और किसी का स्ट्रीट फोटोग्राफी जहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि आपको फोटोग्राफी करने के लिए कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, वहाँ से सीख सकते हो। और उससे पहले आपको ये पता हो कि आपने फोटोग्राफी करनी क्या है, किस चीज़ की करनी है। सही है। आपने अर्निंग के लिए करनी है या शौकिया करनी है। सही। शौकिया करनी है तो उसके और भी तरीक़ेकार हैं, आप शौकिया करके भी इसको अर्निंग का जरिया बना सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह से जैसे कि आप पोर्ट्रेट्स वगैरह स्ट्रीट फोटोग्राफी करके, कुछ वेबसाइट है वहाँ पे अपनी इमेजेस, शटर स्टॉक टाइप? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आप ये अपनी इमेजेस शेयर कर सकते हो। सही सही। तो वहाँ पर आप अगर इमेजेस अपने सेल आउट करते हो तो उसके आपको एक सर्टन पैसे मिलते हैं, तो वो एक आपका इनकम सोर्स भी बन सकता है। सोर्सेज बन जाता है। अच्छा, और क्या उसके लिए ज़रूरी होता है शटर स्टॉक जैसी जो वेबसाइट्स हैं, क्या वो कैमरा की क्वालिटी वगैरह को देखते हैं, या मोबाइल से भी अगर आपने अच्छी फोटोग्राफी की है तो उसको भी परचेज कर लेते हैं? मोबाइल से अच्छी फोटोग्राफी को भी परचेज कर लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि खरीदने वाले ने कहाँ पे यूज़ करनी है। अच्छा। कुछ एज अ कंपोजिशन के टाइप उस तरह से यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों ने फैशन से रिलेटेड उससे यूज़ करना होता है। सही। तो वो फिर जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो परचेज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैंने भी नया नया स्मार्टफोन लिया बैक इन 2012 2013, तो उसका कैमरा मुझे काफ़ी बेहतर लगा, क्योंकि एकदम जब ये हम लोगों ने शिफ्ट किया स्मार्टफोन पे, तो S4 मुझे याद है मैंने ख़रीदा था। तो वो S4 का कैमरा जो था वो बड़ा अच्छा था, 15 मेगापिक्सल, और वो एक बहुत बड़ा जंप था उस टाइम पे। जो उस वक्त मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था, आई थिंक मेरे पास iPhone 3 था, तो iPhone 3 से S4 पे जब मैं आया सैमसंग पे, तो बहुत बड़ी एक जंप फील हुई। ठीक है। और तो उस वक्त जो एक फ़ोटोग्राफी का मुझे भी शौक़ चढ़ा, क्योंकि कैमरा अच्छा था, तो अब पिक्चर्स लेनी शुरू की। तो मुझे भी एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि फ़ोटोग्राफी में लाइट सोर्स की समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये समझ होना कि लाइट कहाँ से आ रही है, किस एंगल पे पड़ेगी, किस टाइम पे लेनी है। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेजर पॉइंट है वो है लाइट का। आपने कौन सी की लाइट यूज़ करनी है, साइड लाइट यूज़ करनी है या बैक लाइट यूज़ करनी है।
और उसके लिए ये है कि कुछ लोग, अगर हम आउटडोर यूज करते हैं ना, आउटडोर में भी लाइट्स यूज होती हैं। अगर आप सनलाइट यूज करते हो वो किस तरह से यूज करते हो, ठीक है, और आप अगर स्टॉप लाइट यूज करते हो वो किस तरह से यूज करते हो। तो ये एक प्रॉपर थ्योरी है लाइट के बारे में, तो ये आपको प्रैक्टिकल के साथ समझना पड़ती है और ज़रूरी है। ओके, सो सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं बस कैमरा निकालूं और मैं पिक्चर्स लेना शुरू कर दूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो सीखनी ही पड़ेगी। वो सीखनी ही पड़ेगी और प्रैक्टिकल साथ साथ आपको करना ही पड़ेगा, फिर ही आप प्रोफेशनल बनोगे, नहीं तो जैसे हर कोई बना हुआ है हाँ, उस तरह से। एंड अगेन आपके एक्सपीरियंस से ये समझ आती है कि पहले तो आप जो है ना पोस्टर लगा दो कि भाई मैं फोटोग्राफर हूँ, आपको काम आना ठीक है, तो काम आना शुरू हो जाएगा। जब काम आना शुरू होगा तो लोगों का काम खराब करते करते कुछ सीख ही जाओगे। वैसे आज तक मैंने किसी का काम खराब नहीं किया। अच्छा, ये तो लोगों से पूछना पड़ेगा। हाँ ये भी है, लेकिन ये है कि जो न्यू कमर है ना, उनका ज़हन में ये है कि हाँ कैमरा सबसे पहले लेना। अच्छा, ये बात गलत हाँ, है। ये बात मतलब कैमरा भी अगर देखा जाए तो आजकल बेसिक जो DSLR है वो कितने तक का आ जाता है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अगर कोई एक बंदा स्टूडेंट लाइफ से एकदम प्रोफेशनल लाइफ में आ रहा है तो उन्होंने तो 1.5 लाख इज अ बिग डाला होता है, कैमरा ले दो, मैंने फोटोग्राफर बनना है। फोटोग्राफर ऐसा तो नहीं बना जाता, सही। लेकिन ये है कि पहले आप सोचो आपने किस डायरेक्शन में जाना है हाँ, फोटोग्राफी को लेके। पहले उस यहाँ तो मैं ये कहता हूँ, अगर आप घर वाले नहीं लेके दे सकते तो आप पहले इस फील्ड के अंदर आओ, इन लोगों के साथ मिलो, कैमरे के बगैर भी आप सीख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं कैमरा लूंगा, साथ ही मेरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो आप कैमरा खरीद लो, फिर खरीद सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक और चीज़ समझाएं कि अगर आप फोटोग्राफी में आपकी एक्सपर्टीज़ हो जाती हैं और आप फोटोग्राफी सीख लेते हैं तो क्या इसका ये मतलब भी होता है कि आप फिल्मिंग भी कर सकते हैं, या फिल्मिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल सेट है? फोटोग्राफी से अगर हम फोटोग्राफी और फिल्म को लेके चलें, और दोनों मेरे ख्याल से अलग है, क्योंकि कुछ रूल्स हम फोटोग्राफी में देखते हैं और कुछ रूल्स हम फिल्म में देखते हैं। हाँ। फिल्म के रूल्स डिफरेंट है, फोटोग्राफी के डिफरेंट है, सही। तो उसके बारे में भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और क्या एक बंदा एट द सेम टाइम फोटोग्राफर और कैमरामैन यानी फिल्म मेकर वाला जो स्किल सेट है, क्या दोनों हो सकते हैं आप? दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल। जो स्टडी करके आए हैं वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि जो मतलब ओवरऑल आपका जो क्लाइंटेज है तो उसमें सोर्सेज क्या बनते हैं? क्या सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही आते हैं, या फिर आपका जिस तरह इवेंट्स वाला भी एक स्ट्रीम हो सकती है, जिस तरह ख़ास तौर पे वेडिंग्स के इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के होते होंगे, तो क्या लाइक आप अगर किसी एक सेक्टर को चूज़ कर लेते हैं तो आपकी एक्सपर्टीज़ या नाम उसी में बन जाता है, या आप थोड़ा बहुत सब कुछ कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने कैमरा पकड़ लिया ना तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी आनी चाहिए, आपको फैशन आना चाहिए, वेडिंग आनी चाहिए, आपको हर एक चीज़ कैमरे से रिलेटेड आपको आनी चाहिए। ठीक है। और वो करते हुए घबराना भी नहीं चाहिए, मतलब अगर घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर थोड़ी सी टेक्निक्स है, अगर आप सीरियसली इसको लें तो हर किसी को आ सकती है। तो जब नाम नहीं बनता तब तक हर कोई हर काम करता है। हाँ। जब नाम बन जाता है एक फील्ड में, फिर लोग फैशन में बन गया तो फैशन में आ गए, वेडिंग में बन गया तो वेडिंग में आ गए, कॉर्पोरेट इवेंट में बन गया तो उसमें आ गए। ठीक। जब तक नाम नहीं बनता तब तक सब कुछ करना पड़ता। ठीक है। बट अल्टीमेटली आपको लगता है कि किसी एक फील्ड पे फोकस कर लेना चाहिए? फोकस बहुत ज़रूरी है एक फील्ड में। अगर आप फैशन में जाना चाह रहे हैं तो फैशन को ज़्यादा प्योरिटी दें, ताकि आपको पता चले फैशन के अंदर किस तरह से शूट्स होते हैं, क्या लाइट रिक्वायरमेंट होती है और किस तरह से थीम बनाया जाता है। सही है। और अल्टीमेटली जब खसूसी मेहमान घरों पे आना शुरू करते हैं तो फिर आप उनको किस तरह से समझाते हैं कि क्या करते हैं? राग पे नमक रख रहे हैं बार, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि आई एम फोटोग्राफर। ये है कि जो आर्टिस्ट लोग नहीं है उनको तो समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ। तो जो नहीं समझते, मैं ये कहता हूँ कि वो आर्टिस्ट नहीं है, हम अलग फील्ड से हैं, वो अलग फील्ड से हैं, उन्हें क्या पता कि मीडिया प्रोडक्शन क्या है। हाँ। उन्हें बस यही पता कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ये वो इस तरह से कर लो, या किसी शॉप पे बैठ जाओ, या किसी कपड़े की दुकान हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको लगता है कि ये जो काम आप करते हैं इसमें आप पैशनेट होते हैं, और आपको लगता है कि जिस तरह का आपका नेचर ऑफ वर्क है ये ज़्यादा एक्साइटिंग है कंपेयर टू समबडी जो कि ऑफिस जॉब 9 to 5 कर रहा है?
ऐसे ही है बिल्कुल। पहले मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी हाँ हाँ। गारमेंट्स की, तो फिर वहाँ पे मैं गया, लेकिन मुझे 6 मंथ मैंने लगाए हैं, लेकिन मुझे पता चल गया ये मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती घुसने वाला सीन था। तो फिर उधर से मैंने मूव किया। हाँ। फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड में जब मैं आया तो मेरे 24 घंटे भी लगते थे तो मैं फ्रेश होता था। सही है। मैं कहा यार ये ओके है, लेकिन मैं कहता हूँ वही काम करना चाहिए जो आपका शौक है, और आप उसी में मेहनत कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, और आप बिल्कुल फ्रेश हो सकते हो। हाँ सही है। तो जिस तरह वो एक बात, अब मुझे ये याद नहीं है कि ये किसने बोला हुआ है, बट इट इज़ लाइक मेरा नाम रेलिवेंट। जिस तरह उमर साहब ने बोला हुआ है कि जी डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, तो ये अप्लाई करता है इस बिल्कुल case ये में। अप्लाई करता है। बिल्कुल ठीक है। कोई और चीज़ बताना चाहेंगे आप, अगर जो लोग एस्पायरिंग फोटोग्राफर हैं या आपकी तरह एक कामयाब फोटोग्राफर बनना चाहते हैं हैं, तो आप मुझे और follow खसूसी करें। मेहमानों को मदऊ करना चाहते हैं अपने घरों में, तो आप सबसे पहले मुझे फॉलो करें और मैं आपको फॉलो बैक करूंगा। और यहाँ पे हम माइंड अप करते हैं। अगर आपने मजीद समझना ना तो आप मेरे पास आए, मैं आपको समझाता हूँ। चल, थैंक यू।